हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 14 करेंगे। ये इंग्लिश की वर्कशीट होने जा रही है। मोडाल्स हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सो वी हैव प्रैक्टिस मोडाल्स इन प्रीवियस वर्कशीट। इन दिस वर्कशीट वी विल प्रैक्टिस द यूज़ ऑफ वुड, कुड एंड शुड। तो बच्चों यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वुड, कुड और शुड। कब हमें वुड यूज़ करना है, कब हमें कुड यूज़ करना है और कब हमें शुड वर्ड यूज़ करना है। तो देखो रूल्स पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन अपने वर्क स्टार्ट करने से पहले रूल्स को पढ़ लेते हैं। रूल्स दे आर यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबल सिचुएशन। बच्चों चाहे कुड हो, चाहे वुड हो और चाहे शुड हो, ये तीनों ही की तीनों चीज़ें कब यूज़ होती हैं, जब हम पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। लाइक इट कुड बी रेन टुडे, तो मतलब कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है। और मैं बोलता हूँ टुमारो शुड बी रेन, तो मतलब कल बारिश होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सब क्या है, तो ये सब बेसिकली हम पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है कुड मतलब होता है इट इज यूज टू से व्हेन एन इवेंट इज पॉसिबल। तो कुड वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई इवेंट पॉसिबल हो। वुड वुड वर्ड इट इज यूज टू टॉक अबाउट अ पॉसिबल और इमेजिन सिचुएशन। तो जब हम कोई इमेजिन सिचुएशन लिखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। और शुड वर्ड बेसिकली एडवाइस और किसी तरह का सजेशन जो होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज ज़रा देखते हैं, मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है और आपको एक एक करके बताते रहता हूँ। तो ये को सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा हुआ है कि वन वन डैश स्टैंड अप व्हेन एंड एल्डरली पर्सन एंटर इन अ रूम। तो वन शुड स्टैंड अप, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, जब कोई बड़ा आता है तो हमें खड़े हो जाना चाहिए। जब जब भी कोई आपके घर में आएगा, कोई बड़ा होगा तो आपको खड़े होकर उन्हें इज्जत देनी चाहिए। फिर अगला क्या है, इट इज़ गुड इफ़ यू डैश कम होम टू सी मी। इफ इट इज़ गुड इफ़ यू कुड, ठीक है। अगर तुम आ जाओगे मेरे घर तो बहुत अच्छा होगा, है ना। अगर आप आते हमारे घर तो बहुत अच्छा होता है, ऐसे हम कहते हैं ना हिंदी में। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या होगा, इफ इट इज़ गुड इफ़ यू कुड कम होम टू सी मी। तो ये काफ़ी अच्छा होगा अगर आप मुझे दिखने आओगे। हो सकता है कि वो उसका बर्थडे हो या कुछ भी रीज़न हो सकता है, ऐसा उसने क्यों बोला, रीज़न कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर कुड वर्ड यूज़ होगा। अगला वाला क्या है, यू डैश यूज थैंक यू एंड योर वेलकम वाइल टॉकिंग टू अदर। सो यू शुड, ठीक है, यू शुड यूज। मस्ट वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा। मस्ट वर्ड यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो जरूरी नहीं है ना कि आपने किसी की हेल्प करी और उसने आपको थैंक यू बोला तो आप वेलकम बोलो ही बोलो। जरूरी नहीं है, बट हाँ आप बोल सकते हो, ऐसा आपको बोलना चाहिए। तो यू शुड यूज थैंक यू एंड वेलकम वाइल टॉकिंग टू अदर्स। Fourth is it is considered polite if you dash leave a thank you note if you could। अगर पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं आपसे कि अगर आप कोई एक पोलाइट सा मैसेज अगर आप छोड़ के रख जाओ थैंक यू नोट का, तो वहां पर क्या होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली माना जाता है। तो कुड आएगा यहाँ पर। फिफ्थ वाला है टीच चिल्ड्रन दैट दे डैश ऑफर टू सर्व पीपल हु एंटर देयर होम। दे शुड ओके, दे शुड ऑफर सर्व पीपल हु एंटर देयर होम। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई पड़ोसी आता है, तो एटलीस्ट आपको पानी या फिर कुछ चाय वगैरह पूछना चाहिए। अगला क्या है, यू डैश ऑफर टू ओपन द डोर फॉर अदर्स। यू शुड, ठीक है, यू शुड ऑफर टू ओपन द डोर फॉर अदर्स। ओके। बाइटिंग नील्स शुड बी कंप्लीट नो फॉर ऑल, ठीक है। बाइटिंग नील्स शुड बी कंप्लीट नो फॉर ऑल, ठीक है। तो जो दांत का जो नाखून काटते हैं वो सबके लिए ही मना है, ठीक है। लिकिंग योर फिंगर एट डाइनिंग टेबल डैश नॉट टू बी डन। तो यहाँ पे शुड नॉट टू बी डन, शुड नॉट टू बी डन, ठीक है। तो होते हैं ना कुछ बच्चे खाना खाने टाइम में फिर उंगलियां भी चाटने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ़ यू स्नीज और कफ यू शुड यूज हैंकी। ये हैंकर चीफ जो है ना, तो जब अगर आप खांसते हो चीखते हो तो आपको ये यूज करना चाहिए, यू शुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10th वाला क्या है, व्हेन यू च्यू योर फूड यू डैश नॉट ओपन योर माउथ वाइड। यू शुड नॉट, ठीक है, अगेन यू शुड नॉट आएगा। और ऑफरिंग फूड टू हंगरी डैश बी अ गुड डीड। वुड बी, वुड आएगा यहाँ पे, वुड, ठीक है। तो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है, आपको वो आंसर्स करने हैं। 12th टीजिंग एनिमल डैश बी बोथ इनकरेक्ट और इमोरल। वुड बी रेजिंग योर हैंड इफ यू विश टू से समथिंग डैश
बी अ गुड हैबिट, वुड बी अ गुड हैबिट, ठीक है, यहाँ पे वुड बी अ गुड हैबिट आएगा। 14 is offering a seat to elder or to women dash be a kind gesture, would be a kind gesture। You should wait for your turn, तुम्हें अपने टर्न के लिए वेट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों सारे के सारे आंसर्स आपको दिख रहे होंगे, पूरे 1 से लेके 15 तक सारे के सारे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो शुड इतना बड़ा वर्ड है और इतना छोटा सी जगह दे रखी है, अदरवाइज मैं इसी में लिख देता, तो बट यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप यहाँ पर अपना अपना लिख लेना। बाकी अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।